तो देखिए, आज हमारे ज्योतिष सूत्रों की सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आज कुछ एक और हम ज्योतिष सूत्रों पर बात करेंगे। तो ये सभी सूत्रों को ढूंढने में काफ़ी मेहनत लगती है, आपको पता है। फिर इन पर हम जब वर्क करते हैं तो उसके वर्क में महीनों लगते हैं। तो उसके बाद ही कोई सूत्र मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। आपने देखा होगा, अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी प्लैनेट यदि नीच का हो या डेबिलिटेड हो कुंडली के अंदर, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो अपनी दशा और अंतर्दशाओं में अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। जिस भाव में भी डेबिलिटेड प्लैनेट बैठ जाता है, उस भाव को भी हम मानते हैं कि वो कुछ हद तक पीड़ित हो गया। मगर एक प्लैनेट डेबिलिटेटेड हो तो वो भरपाई हो सकती है, यदि नवांश में उसकी स्थिति बेहतर हो। जैसे एक्सोल्टेड हो गया तो वो काफ़ी इम्प्रूव कर जाता है। नवांश में भी खराब स्थिति में तो इम्प्रूव नहीं कर पाता। तो केवल D1 चार्ट में प्लेनेट डेबिलिटेटेड हो, उससे उतना बड़ा हार्म नहीं होता है। कई बार नीच का ग्रह कमज़ोर हो जाता है तो वो पूरे रिजल्ट तो नहीं दे पाता। मगर जो अभी मैं आपको सूत्र बताने वाला हूँ वो नीच के ग्रह से रिलेटेड है। और इस पर्टिकुलर केस में यदि आपकी कुंडली के अंदर ग्रह नीच का है और जो मैं अभी कंडीशन बताऊंगा वो फिलफिल हो रही है, तो वो पूरी तरीके से जिस भाव में बैठा है वो आपका बर्बाद हो जाएगा। ये सूत्र क्या है, देखिए ध्यान से समझिए। यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का है और उसका डिस्पोजिटर भी नीच का हो जाए, मतलब उसका नीच राशि स्वामी भी यदि आपका नीच का है, मतलब आपकी कुंडली में कम से कम 2 ग्रह नीच के होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि सपोज मैं इस कुंडली को लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सैटर्न एरी साइन के अंदर नीच का होता है। अब इस शनि का राशि स्वामी मतलब कौन सा हुआ, मार्स, वो भी नीच का है। देखिए, तो इसका मतलब ये भाव जिसमें नीच का हो रहा है ये पूरी तरीके से हार्म हो जाएगा। इसका इस पर्सन की जो फैमिली लाइफ पूरी तरीके से सफ़र करेगी, स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, इसकी जो फूड हैबिट्स होंगी ख़राब होंगी, या इसको ज़िंदगी भर ठीक से खाना नहीं मिल पाएगा। फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होंगे और धन की स्थिति भी पूरी तरीके से ख़राब होगी। तो ये आपका एक एक्सट्रीम लेवल का बहुत ही ज़्यादा हानि या लॉस क्रिएट करेगा उस भाव को जहाँ पर बैठा हुआ है। तो सूत्र को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का बैठा हुआ है, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर वो नीच का ग्रह है, उसका जो राशि स्वामी, डिस्पोजिटर या नीच स्वामी जिसे बोलते हैं, यदि वो भी नीच का हो जाता है तो वो भाव पूरी तरीके से आपका फिनिश है। आपकी कुंडली के अंदर आपको उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट मिलने की बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये मार्स नीच का है 4 साइन के अंदर। अब इसका जो राशि स्वामी है वो मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है। वो भी यदि यहाँ पर 8 साइन में बैठा होता मून, चंद्रमा भी, तो ये अब इसका 5वां भाव पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। अब हम देखते हैं यहाँ पर जुपिटर नीच का है और इसका जो राशि स्वामी है शनि, वो भी नीच का है। देखिए, राशि स्वामी कौन सा हो गया, इसका 10 साइन का शनि नीच का है। इसका मतलब इस व्यक्ति का 11वां भाव पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इसका ना ही कोई सोशल सर्किल होगा, ना ही ये जो भी काम करेगा उसके अंदर इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। बीमार भी रहेगा ये पूरी तरीके से। इसको आपका घुटनों से नीचे का जो पोर्शन होगा, पिंडलियों वाला पोर्शन, उसके अंदर गंभीर बीमारियां होंगी, ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये मेरा पहला सूत्र था जिसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है, इस सूत्र के अंदर आपकी कुंडली में कम से कम 2 प्लैनेट्स, 2 ग्रह नीच के होने चाहिए। कौन कौन से, एक प्लैनेट और उसका राशि स्वामी। तो जहाँ पर वो प्लैनेट बैठा है ये भी ध्यान रखना है आपको, दूसरे भाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये सैटर्न नीच का, ये सेकंड हाउस में, इसका राशि स्वामी नीच का है मार्स, मगर मार्स का राशि स्वामी यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं है, वो नीच का नहीं है। तो जो सैटर्न का राशि स्वामी नीच का है, तो नीच का प्लैनेट ये जो सेकंड भाव में बैठा है, तो सेकंड भाव के लिए ये हार्मफुल होगा, ना कि मार्स जहाँ पर बैठा हुआ है। मार्स भी नीच का है तो हालांकि 5th हाउस में भी प्रॉब्लम है, मगर जितनी प्रॉब्लम सेकंड हाउस में है उतनी प्रॉब्लम 5th हाउस में नहीं है। इसी तरीके से जैसे जुपिटर यहाँ पर 11वें भाव में बैठा है, ये नीच का है, इसका राशि स्वामी भी नीच का है। तो अब ये जुपिटर नीच का है, ये बर्बाद किसे करेगा, जिस भाव के अंदर बैठा हुआ है, मतलब 11वें भाव को, इसके को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। हर तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग सभी तरीके के सिग्निफिकेशंस यहाँ पर पूरी तरीके से डैमेज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है।
अब नेक्स्ट एक मैं सूत्र की यहां पर बात करूंगा। भाई देवे किसी पर्सन की कुंडली के अंदर सन एंड वीनस दोनों नीच के हो जाएं, और ऐसी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, ध्यान रखना। जब शुक्र आपका नीच का होता है तो सूर्य के नीच के होने की प्रोबेबिलिटी होती है पूरी, और सूर्य नीच का होता है तो शुक्र के नीच के होने की प्रोबेबिलिटी होती है। आपका सन नीच का महीने में एक महीने पूरे रहता है। आपको मालूम है कि सूर्य एक राशि में एक महीना रहता है, तो सूर्य जनरली आपका मकर राशि में आपको 14 जनवरी को होता है, तो 14 दिसंबर के आसपास वो आपका सेजिटेरियस में होता है, 14 नवंबर के आसपास वो आपके स्कॉर्पियो में होता है, और 14 अक्टूबर के आसपास वो लिब्रा में होता है। तो 14 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक जितने भी लोग बोर्न होते हैं उन सभी की आपका सूर्य नीच का होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो जब भी सूर्य नीच का होता है तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि आपका शुक्र भी नीच का होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और सन मीन्स वीनस एंड सन दोनों ही नीच के हो जाएं, तो जो जिन भावों के वो कारक होते हैं वो भाव पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। मैं कारक की बात कर रहा हूँ, जिन भावों में बैठे हैं और जिन भावों के कारक हैं वो भाव पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। किस तरीके से देखिए, शुक्र आपका यहाँ पर देखिए 6 साइन में नीच का होता है, कन्या राशि में, वर्गों में, और सूर्य 7 साइन में लिब्रा राशि में नीच का होता है। इस व्यक्ति का यहाँ पर वीनस नीच का है और सूर्य नीच का है, ये दोनों ही नीच के होने चाहिए। किसी एक के लिए मैं ये सूत्र नहीं बता रहा हूँ। तो अब आप देखिएगा क्या होगा कि इसका जो जिस भाव में सूर्य बैठा है, 7वें भाव में वो सॉरी सूर्य नहीं, शुक्र बैठा हुआ है, वीनस 7वां भाव पूरी तरीके से बर्बाद है, 8वां भाव बर्बाद है। अब 8वां भाव बर्बाद का मतलब क्या होता है? आप सोचते हो कि 8वां भाव तो केवल डिजीज देता है, प्रॉब्लम्स देता है, ऐसा नहीं है। वो प्रॉब्लम्स तो देगा ही, बर्बाद का मतलब सब कुछ नेगेटिव होगा। इसको इनहेरिटेंस भी नहीं मिलेगी और भी डिस्प्यूट्स में पड़ेगा आपको। इसको वो डिजीज मिलेंगी जो लंबे समय तक रहती हैं, इस तरीके से, जिन्हें क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। 7वां भाव भी इसका पीड़ित है। तो दो ये भाव तो पीड़ित है ही, मगर ये यहीं पर नहीं रुकेंगे। दोनों एक साथ नीच के हैं तो ये आपको बहुत बड़ा कुंडली के अंदर डैमेज करके जाएंगे, आपकी लाइफ में डैमेज करके जाएंगे। एक तो वो जिन भावों में नीच के हैं उन भावों को तो उन्होंने डैमेज किया ही है, साथ ही साथ वो जिन भावों के कारक हैं। अब देखिए, शुक्र कारक होता है कुंडली में 7वें भाव का, बाय द वे यहीं पर बैठा भी हुआ है, तो 7वां भाव इस केस में पूरी तरीके से डैमेज हो गया। ये कहीं भी बैठा होता तभी भी 7वां भाव डैमेज होता। इसी तरीके से सूर्य लग्न का कारक होता है, तो लग्न डैमेज होगी, पर्सन की पर्सनैलिटी खराब होगी या उसको डिजीज होगी, लगातार बीमार रहेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होगा। इस तरीके की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये मैंने सूत्र बताया है जिसमें जिस कुंडली के अंदर शुक्र और सन दोनों ही एक साथ डेबिलिटेटेड है। जनरली ये उन लोगों की कुंडलियों में मिलेगा जिनका अक्टूबर 15 से लेकर नवंबर 15 के बीच में जन्म हुआ है। तो उनके केस में आप देख सकते हो कि वह जहाँ पर भी आपका सूर्य जिस भाव में भी बैठा हुआ है वो भाव पीड़ित होता है, और लग्न भी पीड़ित होती है यदि उस व्यक्ति का शुक्र भी नीच का है। तो अब तीसरा और आखिरी फॉर्मूला मैं यहाँ पर बताऊंगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट ज्योतिष सूत्र है। तो मैंने नीच के प्लेनेट के 2 सूत्र बताए, ये नीच के प्लेनेट का नहीं है, अलग से सूत्र है। ये धनु लग्न की कुंडली वालों के लिए है। तो एक दिन में जरूर धनु लग्न आती है, उस समय पर जिन भी लोगों का जन्म हुआ है। धनु जो राशि होती है वो जुपिटर की होती है। यदि धनु लग्न में सैटर्न आपका प्लेस्ड हो, और धनु लग्न में सैटर्न प्लेस्ड होगा 2.5 साल, 30 साल में से 2.5 साल ऐसे लोग होंगे जिनमें आपका एक पर्टिकुलर टाइम पर आपका जन्म होगा, तो आपकी लग्न भी धनु होगी और उसके अंदर आपका जुपिटर बैठा होगा। जैसे एट प्रेजेंट 12 साइन के अंदर जुपिटर है, पाइसेस में एंटर हो गया 28 मार्च को। तो पाइसेस में आज से 7-7.5 साल पहले करीब करीब आपका धनु के अंदर एंटर होगा, तो 2.5 साल तक ये धनु में रहा होगा। तो धनु लग्न जब है किसी भी व्यक्ति की और उसमें शनि बैठा हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा इस सूत्र को, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और मैं जो आपको सूत्र बता रहा हूँ आप उन्हें नोट करके जाइएगा और ध्यान रखिएगा। जब भी किसी कुंडली को देख रहे हैं तो आपको 50% से ज़्यादा चीज़ें मेरे सूत्रों से बिल्कुल सटीक पता चलेंगी, जो आपको और किसी तरीके से पता ही नहीं चल सकती। तो यहाँ पर धनु लग्न में यदि शनि बैठा हुआ है तो जुपिटर जो होगा वो अपना आप ही सैटर्न के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। जब धनु लग्न की कुंडली के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यदि धनु लग्न की कुंडली के अंदर सैटर्न बैठ गया तो आपका जुपिटर एक तरीके से शनि बन गया। यह ध्यान रखिएगा। इसका जो डिस्पोजिटर जो है, सैटर्न का डिस्पोजिटर है, उसके अंदर शनि के गुण आ जाएंगे, जुपिटर शनि बन जाएगा यहाँ पर। और जुपिटर जिन भी भावों को एस्पेक्ट करेगा,
जिन भी भावों को इन्फ्लुएंस करेगा उन भावों से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट आपको डिले होना शुरू हो जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना शनि डिले करता है, यहाँ पर देखिए बड़ा ही वैसा होगा इस व्यक्ति के साथ। इसके सारे ही काम बड़े डिफिकल्टी से होंगे, आसानी से नहीं होंगे, जिसकी लग्न धनु और उसके अंदर शनि आकर बैठ गया है। होगा क्या कि शनि जिन भावों को इन्फ्लुएंस करता है उनसे रिलेटेड काम तो डिले होते ही होते हैं। तो शनि लग्न में बैठ गया तो तीसरा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, इनसे रिलेटेड काम इसके डिले होंगे। तीसरा भाव का मतलब कोई ऑनलाइन काम कर रहा है तो उसमें डिले होगा, छोटे बहन भाई पैदा होने में दिक्कत होगी, डिफिकल्टी होगी। 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, पार्टनरशिप मैरिज वगैरह में डिले होगा। और 10th को एस्पेक्ट कर रहा है, इसका मतलब नौकरी वगैरह में डिले हो सकता है, क्योंकि सैटर्न डिले का कारक है। मगर यह 7 में जुपिटर के अंदर भी शनि के करैक्टरिस्टिक आ गए। अब जुपिटर जिन भावों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इस कुंडली में बाय द वे जुपिटर 7वें भाव में बैठा हुआ है, तो इस 7वें भाव को डिले होगा। जुपिटर इसके 11वें भाव को देख रहा है, तो 11th हाउस से रिलेटेड इवेंट में भी डिले होगा। इसकी इच्छा पूर्ति आराम से नहीं हुआ करेगी। फिर लग्न से रिलेटेड कामों में भी डिले होगा, मतलब उसके सेल्फ इंटरेस्ट के जितने भी काम हैं उसके अंदर भी डिले होगा। और इसका 9वां भाव देखूं तो मैं तीसरे भाव के अंदर भी यहाँ पर डिले होगा, तो 3rd हाउस से रिलेटेड इवेंट में। तो जब भी आपका धनु लग्न की कुंडली के अंदर शनि बैठ जाए तो उसके जुपिटर को आप ये मानकर चलिए वो शनि की तरह काम करने लग जाएगा। कुछ हद तक शनि नहीं बन जाएगा, मगर उसका जो डिले वाली करैक्टरिस्टिक है जुपिटर के अंदर भी आ जाएगा। तो जुपिटर जिन भावों को भी एस्पेक्ट करेगा उन भावों से रिलेटेड कामों में डिफिकल्टी आएगी। तो आप सोचोगे पता नहीं डिफिकल्टी क्यों आ रही है इसमें, जबकि ये जुपिटर की लग्न है और मगर लग्न के अंदर शनि बैठ गया तो डिस्पोजिटर को अपने करैक्टरिस्टिक दे देता है। ये बाकी केसेस में भी होता है, मगर ये धनु लग्न की कुंडली के केस में सबसे ज़्यादा ये इस प्रॉपर्टी को देखा गया है। तो आज की क्लास में हम ये 3 सूत्रों पर रुकेंगे। आप इंतजार करिएगा, मैं और भी बहुत बेहतरीन सूत्र लेकर आऊँगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे वीडियोस आपके पास आएँ। जैसे ही सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारी बात अधिकतर लोगों के पास पहुंच पा रही है, आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं, तो आप उसको सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाने में भी हमारा सहयोग करें। नमस्कार, धन्यवाद।